प्रिय विद्यार्थियों, आज हम तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से एक पद भरत राम का प्रेम पढ़ते हैं। प्रस्तुत पद अयोध्या कांड से लिया गया है। सर्वप्रथम इसका हम वाचन करते हैं। पुलि की शरीर सवा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल वाढ़े। कहब मोर मुनिनाथ निवाहा, यही ते अधिक कहूँ मैं काहा। मैं जानौ निज नाथ सुहाऊ, अपराधी हूँ पर कोहो ना काऊ। मोह पर कृपा सनेहु विसेखी, खेलत खुनिस न कबहु देखी। शिशुपन ते परि हरेउ न संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीति जिह जोही, हारेउ खेल जितावहि मोही। महु सने सकोच बस, सन्मुख कही न बैन। दर्शन त्रिपित न आज लगी, प्रेम प्यासे नैन। सर्वप्रथम इसके हम कठिन शब्दों को जान लेते हैं। उससे पूर्व मैं प्रसंग की कुछ पंक्तियां कह देता हूँ। प्रिय विद्यार्थी, ये प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी अंतराभाग 2 पुस्तक तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में अयोध्या कांड से लिया गया है। आप जानते हैं कि जब राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाता है तो वो राम लक्ष्मण सीता सहित वन को चले जाते हैं। जब भरत अयोध्या वापस लौटते हैं अपने ननिहाल से तो बहुत दुखी हो जाते हैं और राम का जो वनवास हुआ है उसका वो अपने को ही कारण मानते हैं और राम को मनाने के लिए वो अपने गुरुओं और माताओं सहित वन को चले जाते हैं। चित्रकूट की जो जगह थी वहाँ चले जाते हैं। वहाँ पर गुरु विशिष्ट भरत की ओर से पक्ष रखते हैं तो राम भरत की बहुत बड़ाई करते हैं। तो उस समय भरत कहते हैं, मैं साथ साथ में शब्दों का अर्थ भी बताता रहूँगा और सरलार्थ और व्याख्या भी होती रहेगी। भरत कहते हैं, पुलि की शरीर सवा वै ठाड़े, नीरज नयन नेह जलवाड़े। जब गुरु विशिष्ट भरत का पक्ष रखते हुए राम से कहते हैं और भरत के मन में जो बात थी उसको वो कहते हैं तो भरत पुलि की शरीर, पुलकित आप जानते हैं, पुलकित प्रसन्न होकर के, पुलकित हर्षित होकर के सवा में ठाड़े, सभा में खड़े हो जाते हैं। नीरज नयन नेह जलवाड़े, और आंखों से नीरज नयन, जो कमल रूपी उनकी आंखें थी, उसमें नेह अर्थात पानी, जलवाड़े बाढ़ की तरह आंसुओं की धारा बहने लगती है। अर्थात भरत सभा में खड़े होकर के, पुलकित होकर के, उनकी आंखों से आंसुओं की मानो बाढ़ निकल जाती है और कहते हैं, कहब मोर मुनिनाथ निवाहा, कि जो मुझे कहना था वो मुनियों ने कह दिया। यही ते अधिक कहो मैं कहा। वो राम से विनती करते हुए कहते हैं कि इससे अधिक मैं और क्या कहूं। मैं जानो निज नाथ स्वभाव। अब राम की बड़ाई करते हुए भरत कहते हैं कि मैं राम के स्वभाव को, अपने नाथ मतलब राम के स्वभाव को मैं जानता हूँ। स्वभाव अर्थात स्वभाव। मैं श्री राम के स्वभाव से भली भांति परिचित हूँ। अपराधी पर कहूँ ना कहूँ, कि वो तो अपराधी होने पर भी किसी को कुछ नहीं कहते। अर्थात वो तो अगर कोई अपराध भी कर ले तो उसे भी क्षमा कर लेते हैं। मोह पर कृपा स्नेहु विसेखी, मुझ पर तो इनकी विशेष कृपा है। स्नेह मतलब प्रेम की, विसेखी मतलब विशेष। मुझ पर तो राम की विशेष कृपा है। खेलत खुनिस ना कबहू देखी, वो तो खेल में भी कभी मुझसे किसी तरह की कोई खुन्नस नहीं रखते थे। अर्थात किस तरह का द्वेष, किस तरह की कोई घृणा का भाव कभी रखते ही नहीं थे। शिशुपन ते पर हेरु न संगु, शिशुपन अर्थात बचपन से भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। संगु अर्थात साथ, पर हेरु न छोड़ा, बचपन से ही इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। कबहु न कीन मोर मन भंगु, कभी भी मेरे मन को दुखी नहीं किया। भंगु को मतलब तोड़ना, मन को तोड़ना। कभी भी इन्होंने मेरे मन को नहीं तोड़ा, अर्थात मुझे दुखी नहीं किया। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोई, हारियों खेल जितावहि मोई।
मुझ पर तो प्रभु की अर्थात राम की इतनी कृपा रहती थी कि जब मैं खेल में हार भी रहा होता था तो मुझे जानबूझकर जिता देते थे ताकि मैं दुखी ना रहूं, दुखी ना हो जाऊं। इतनी विशेष कृपा रहती थी। अगले दोहे में कहते हैं, भरत महु सने सकोच बस सन्मुख कही ना वैन, कि आज तो संकोच वश मैं कुछ कह भी नहीं पा रहा हूं। सन्मुख मतलब सामने, बैन का मतलब कोई शब्द नहीं कह पा रहा हूं। दर्शनी त्रिपित ना आज लगी प्रेम पियासे नैन। राम से फिर विनती करते हैं कि हे राम, कि मैं तो आपके दर्शन से कभी तृप्त हुआ नहीं। तृप्ति मतलब एक तृप्ति मुझे मिली ही नहीं आपके दर्शन से। लगी प्रेम पियासे नैन, प्रेम मतलब अर्थात प्रेम, पियासे नैन, प्रेम में मेरे नैन, मेरी आंखें अभी भी आपके प्रेम के लिए प्यासी है। अर्थात मैं आपका पूरा मिलन का आनंद नहीं ले पाया हूँ, इसलिए मैं आपके विरह में, वियोग में नहीं रह सकता हूँ। भरत का यही भाव है राम के लिए कि भरत राम से अलग बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें आप जानते हैं कि इस पूरे पद में एक तो भरत ने राम के चरित्र की महिमा गाई है, महिमा कही है, और बचपन के प्रसंगों को भी उद्धृत किया है, और साथ में नीरज नयन 9 शब्द की 9 अक्षर की आवृत्ति हुई है। 2 शब्दों में श्री अनुप्रास अलंकार है, और साथ में खेलत खुनिस में भी आप अनुप्रास अलंकार देख सकते हैं। तो पूरा पद तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखा है,